गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग इंग्लिश में आज 6 चैप्टर पढ़ेंगे, बेस्ट फीमेल एथलीट। ठीक है, ये चैप्टर है हमारे भारत की एक रनर के लिए, एक एथलीट के बारे में है जिसका नाम पीटी उषा है और उनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है, द फ्लाइंग गर्ल। ओके, पढ़ते हैं इस चैप्टर को, शुरू करते हैं। हम पीटी उषा के जीवन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पीटी उषा was declared the best female athlete at the 1985 Jakarta Asian Meet. पीटी उषा को घोषित किया गया क्या, बेस्ट फीमेल एथलीट, यानी सबसे उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी। कहाँ पर? 1985 में जकार्ता एशियन मीट में। Before and after 1985 she won a number of medals at international level. और 1985 से पहले और बाद में भी उन्होंने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल और पुरस्कार जीते। फुल नेम ऑफ पीटी उषा इज पिलावल्लाकंडी ठेके पेराम्बिल उषा, ये उनका पूरा नाम है। शी वॉज बोर्न एज द सेकेंड डॉटर ऑफ पाइथल एंड लक्ष्मी अम्मा ऑन 20 मई 1964। सेकेंड डॉटर के रूप में इनके पैथल और लक्ष्मी अम्मा के सेकंड डॉटर के रूप में इनका जन्म 20 मई 1964 को हुआ था, एट हर मदर्स एंसेस्ट्रल हाउस इन केओथली, केरला। केरला के केओथली में इनका जो पूर्वजों का घर था, पुराना मकान था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उषा वॉज लेस देन 10 years old when her physical education teacher, जब भी केवल 10 साल की थी तभी इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना घटी। इनके फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, स्कूल के पीटी टीचर, उन्होंने इसको बुलाया, जिनका नाम क्या था, बालकृष्णा। बालकृष्णा इनके टीचर का नाम था। डिस्कवर्ड का मतलब था ढूंढा, खोजा। किसको ढूंढा उन्होंने, क्या खोजा? द फास्टनेस ऑफ हर फीट, उसके पैरों की तेजी को, गति को उन्होंने ढूंढ लिया, समझ लिया। हिज आईज एवर वॉचफुल ड्रिफ्टिंग टू अ ग्रुप ऑफ स्मॉल गर्ल्स प्लेइंग ब्लाइंड मैन्स बफ, और उनकी जो आंखें होती थी हमेशा बहुत वॉचफुल ड्रिफ्टिंग होती, यानी बहुत सावधानी के साथ निरीक्षण करते हुए इधर उधर घूमती रहती थी। कहाँ पर? जहाँ पर एक छोटे बच्चियों का ग्रुप क्या खेल रहा था, ब्लाइंड मैन्स बफ खेल रहा था, जो उनका गेम होता है छोटे बच्चों का। जस्ट अक्रॉस द फील्ड, कहाँ पर? मैदान पर। वॉज देयर अ पेयर ऑफ फीट दैट वर लाइक एन इंस्टिंक्टिव एथलीट। चलो यहाँ से देखते हैं इसको। वॉज देयर अ पेयर ऑफ फीट, क्या उस ग्रुप के अंदर कोई ऐसे पैरों का जोड़ा था, कहने का मतलब ऐसे कोई लड़की थी वहाँ पर, दैट वर मूविंग एक्सट्राऑर्डिनरी फास्ट, जो कि बहुत तेजी से गति करती थी, उसके पैर बहुत तेजी से चलते थे। वॉज द टाइनी डार्क लिटिल गर्ल इन हर ब्लू स्कर्ट एंड वाइट ब्लाउज, क्या वो छोटी सी सांवली जो लड़की थी, उसकी जो ब्लू ड्रेस में उसने वाइट ब्लाउज पहन रखा था, वो मूविंग लाइक एन इंस्टिंक्टिव एथलीट, एक विशेष एथलीट की तरह क्या वो गति कर रही थी। आफ्टर द गेम द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ हर, गेम के बाद में टीचर ने उसके बारे में पूछताछ की। द शाय लिटिल गर्ल हर्ड द मैजिकल वर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, उस छोटी बच्ची ने उन जादुई शब्दों को अपने जीवन में पहली बार सुना, और वो क्या था? ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, है ना। ऑन योर मार्क्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, यानी अपने मार्क्स अर्जित करो। और यहाँ पर मार्क्स का और भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है मार्क्स को, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर ऑन ए मार्क्स का मतलब बी रेडी टू स्टार्ट, यानी जीवन में अपनी जो शुरुआत है उसको स्टार्ट करो। ओके, और फिर है गेट सेट गो। गेट सेट को मतलब क्या होता है? रेडी हो जाओ इस काम को करने के लिए। गो, इट वॉज द सेम इवनिंग एट 4:15 PM, जिस दिन शाम को बच्ची खेल रही थी उसी दिन की बात है, 4:15 की। द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड टू हर, पीटी टीचर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, क्लियर कर दिया था, वॉट टू डू एंड वाई, क्या करना है और कैसे क्यों करना है। कन्फ्यूज्ड बट वेरी मच अवेयर ऑफ द सीरियसनेस, तो बच्ची वैसे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थी, बहुत ज़्यादा मतलब अपन बोल सकते हैं कि भ्रम में थी, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन बट वेरी मच अवेयर ऑफ द सीरियसनेस, लेकिन उस जो काम था, जो बात उन्होंने बताई थी, उस बात की गंभीरता को उसने समझ लिया था। ऑफ द ओकेजन, ओकेजन का मतलब क्या होता है?
ओके जननी, अवसर, जो बात उन्होंने बताई थी, जो अवसर उन्होंने बताया था कि तुम क्या कर सकती हो लाइफ में, शी रेन फॉर हर लाइफ। तो उसने क्या किया, अपने जीवन के लिए दौड़ना शुरू किया। फॉर हर लाइफ का मतलब क्या होता है, फॉर हर लाइफ का मतलब होता है पूरे जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ उसने दौड़ने के लिए का निश्चय कर लिया। तो ये पीटी उषा के बारे में था, कैसे स्कूल में वो ब्लाइंड मैट्स बफ खेलती है अपनी सहेलियों के साथ और पीटी टीचर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको आगे का रास्ता बताते हैं कि, और उसको गाइड करते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है रनिंग को अपना करियर बनाकर, ठीक है। जो हार्ड वर्ड्स थे मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया, उसका मीनिंग आपको समझा दिया, आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके नीचे भी, चैप्टर के नीचे भी हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं, भी आप अपनी कॉपी में लिख कर लर्न करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में और आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय एवरीवन।